हम महिलाओं को एक ही मांग है, सेवा समायोजन। और हर एक महीने 2 दिन का जो चिट्ठी मिलता है वो भी हम लोग का काट दिया गया है। हम लोग करीब 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन जितना भी पैसा है, पैसा में 10,000 की कटौती कर ली जाती है उर्मिला चाची के द्वारा। वो हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं बेल्ट्रॉन के द्वारा ही काम करें, बीच में हमारा कटौती न हो। हम आदमी हैं, आदमी की जैसा काम करना चाहते हैं। हमारी मांगे अगर सरकार पूरी कर देती है तो हम धरना नहीं देंगे। अगर इस बार हमारी मांगे अगर सरकार नहीं पूरी करती है तो अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग जा सकते हैं। हम सभी लोगों का बस एक ही मांग है कि हम लोग को सेवा समायोजन दे दिया जाए, जिससे कि हमारे जो सैलरी में जो कटौती किया जाता है उसको बीच से हटा दिया जाए। डायरेक्ट सैलरी आएगा तो हम लोगों को जो कटता है, जो भी पैसा 10,000 8,000 सबका कट रहा है, वो हम लोगों के सीधे खाते में आएगा। तो जो राशि कटता है वो बाद में मिलेगा क्या? नहीं, पीएफ बस हम लोग का जो कटता है वो हम लोगों को दिया जाता है। उसके अलावा जो बाकी के 6-7 हज़ार रुपए कट रहे हैं वो सीधे हम लोग समझिए किसी और को दान में दे रहे हैं। वो हम लोग के पास कभी भी रिटर्न नहीं आने वाला। अध्यक्ष बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ जिला इकाई नवादा का बुद्धू कुमार। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, सेवा समायोजन। हम लोग जिस विभाग में हैं उसमें हम लोग को सरकार सेवा समायोजन कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग 25 वर्षों से लगभग सभी विभागों, मुख्यालय, कार्यालय में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग की मांगों को पूरी नहीं कर रही है। एक हम लोग का ज्वाइनिंग बेल्ट्रॉन से होती है, लेकिन एक इसमें सर्विस प्रोवाइडर को जोड़ दिया गया है, जिसमें उर्मिला है। उर्मिला हम लोग की वेतन से लगभग 10,000 रुपये की कटौती करती है। हम लोग का सरकार से एक मांग है कि हम लोग को जो भी वेतन मिलता है सम्मानजनक, वो पूरी की पूरी हम लोग को खाते में जाए। यही हम लोग का सरकार से मांग है। ये उर्मिला कौन बीच में आ गया? बेल्ट्रॉन से एक सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, बेल्ट्रॉन के बाद एक और आ गया। हाँ, बहाली बेल्ट्रॉन से होती है, लेकिन बेल्ट्रॉन क्या है कि अपना सारा काम क्रिया एक प्रोवाइडर के माध्यम से करवाती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि प्रोवाइडर भी हम लोग का कमीशन खाता है। जैसे सैलरी अगर सपोज 10,000 रुपया है तो 10,000 में 3,000 रुपया उर्मिला अपने काम करने के लिए खा जाता है। तो हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग का सेवा समायोजन हो जाए। जिस विभाग में हम लोग काम करें, हम लोग सरकारी स्तर, सरकार क्या है कि काम करने के लिए जैसे इलेक्शन का काम हो या कोषागार का काम हो, किसी भी तरह का काम हो, तो गवर्नमेंट के हिसाब से हमें देखती है कि ये गवर्नमेंट का काम कर रहा है। बट जब कुछ देने की बात आती है तो सब कहते हैं कि ये सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से काम कर रहा है, मतलब एक ठेका पे काम कर रहा है। जबकि हम लोग का बहाली ठेका पे नहीं है, हम लोग का बहाली नॉन गवर्नमेंट है। आपको बेल्ट्रॉन के माध्यम से बेल्ट्रॉन का बहाली करते हैं। वो अपने लेटर पैड पे लिख देता है कि आपका कोई भी काम सर्विस प्रोवाइडर देख रेख करेंगे, जिसके वजह से हमको कमीशन। हम लोग का सरकार से मांग है कि हम लोग का जो भी बहाली है, जिस विभाग में हम लोग काम कर रहे हैं, उसी माध्यम से हम लोग को सैलरी मिले, जिससे कि हम लोग को कॉन्ट्रेक्चुअल तो खत्म होते हुए हम लोग का सेवा समायोजन हो। तो आप लोग का क्या 60 साल का है? हम लोग का 60 साल का नियुक्ति है, वो सरकार दे रही है। बट सरकार के नज़र में हम लोग हैं कि हम लोग सरकारी कर्मी नहीं है। जब काम करने के लिए सरकार के नज़र में सरकारी कर्मी है, जब हमें कुछ चाहिए होता है तो वो डायरेक्ट कहते हैं कि आप लोग सरकारी कर्मी नहीं है, क्योंकि आप लोग का बहाली सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से की गई है। तो आपका कहना है कि हम सरकार का काम करें तो हमको सरकारी कर्मी समझे, और सरकार के तरफ पे सारा चीज जो फैसिलिटी हमें मिल रही है वो मिलते ही रहे। बट हमें सिर्फ उर्मिला जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको हटा दिया जाए, हमसे अपने गोद में रख ले। तो बेल्ट्रॉन के जरिए आप लोग चाहते हैं? बेल्ट्रॉन के जरिए हम लोग रहना चाहते हैं। बीच में जो आ गया है उसको उससे आपको कटौती हो रही है। जी। सेवा समायोजन हो जाएगा तो क्या फायदा होगा? सेवा समायोजन होने से क्या है कि हम लोग का जो अभी जो कमीशन कट जा रहा है, GST कट जा रहा है, कटता है, क्योंकि हम लोग एज ए गुड्स के माध्यम से हो जाते हैं। तो गुड्स का मतलब हो जाता है क्या कि जो आप पे GST वगैरह हो जाता है वो कंपनी के माध्यम से वो हम लोग को कटना बंद हो जाएगा। जो हम लोग का सैलरी है वो फुल हममें मिलेगा और टाइम पे मिलेगा। अभी क्या है कि हम लोग का जो भी सैलरी बनता है वो अकाउंट में आने में 15 से 20 दिन लग जाता है, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर अपने फायदा के लिए वो 10 दिन 5 दिन अपने पास रखता है। जैसे करोड़ों का, लाखों का कोई विभाग से सैलरी जाता है, मान लीजिए 50 आदमी का सैलरी है, 100 आदमी का सैलरी है, तो लाखों जाता है। तो वो क्या है कि कमीशन के तौर पे वो 10 दिन 20 दिन लेट करके वो इनकम जनरेट करता है। अगर हम लोग का सेवा समायोजन हो जाएगा तो जो
आज कोषागार से अगर बिल पास होती है तो कल मेरे अकाउंट में आ जाएगा, ये हमें बेनिफिट मिलेगा।